इजराइल पर हमलों की शुरुआत करने वाला हिजबुल्लाह इन दिनों सबसे मुश्किल और संकट के दौर से गुजर रहा है। जिसे भी हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया, इजराइल ने उसे खत्म कर दिया। इजरायली एयर स्ट्राइक में पहले हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह और फिर उसके ममेरे भाई सफीद्दीन की मौत से लेबनान के अंदर दहशत का माहौल है। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के नए चीफ की ताजपोशी के पहले ही हिजबुल्लाह का चीफ नईम कासिम गायब हो गया है और खबर आ रही है कि वो ईरान में जाकर छुपा हुआ है। खबर है कि कासिम के भी मारे जाने का खतरा था, इसलिए ईरान के नेताओं ने इजराइल के डर से उसे निकालने का आदेश दिया था। इजराइल के एक के बाद एक हमलों ने लेबनान में डर का माहौल पैदा कर दिया और एक्टिव चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी। हसन नसरुल्लाह के खात्मे के 32 दिन बाद हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को अपना नया सरगना घोषित किया है। नईम कासिम संगठन में अब तक का नंबर 2 यानी डिप्टी चीफ की पोजीशन पर था। नसरुल्लाह की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ताजपोशी के ऐलान से पहले ही नईम कासिम को ईरान में शिफ्ट कर दिया गया था। वो अभी भी ईरान में रह रहा है। इजरायली हमलों की वजह से उसकी जान को खतरा है। नईम कासिम ने 5 अक्टूबर को बेरूत छोड़ दिया था। उसे ईरान के विमान से तेहरान ले जाया गया। वैसे हिजबुल्लाह की निर्णय लेने वाली शूरी परिषद ने बताया कि कासिम को नया चीफ चुना गया है। वो 3 दशकों से ज्यादा समय से नसरुल्लाह का डिप्टी रहा है। वो 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह की स्थापना करने वाले सदस्यों में शामिल रहा है। बयान में कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने जीत हासिल होने तक नसरुल्लाह की नीतियों पर चलने की शपथ दोहराई है। नईम को 1991 में हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ नियुक्त किया गया था। दरअसल हिजबुल्लाह लेबनान में ईरान से समर्थन प्राप्त शिया इस्लामी राजनीतिक पार्टी और अर्धसैनिक बल संगठन है। साल 1992 में इसकी अगुवाई हसन नसरुल्लाह का रहा था, लेकिन हाल ही में 27 सितंबर को इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया। उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ बनने की रेस में हाशिम सैफुद्दीन का नाम आगे चल रहा था, जो नसरुल्लाह का ममेरा भाई था। इस बीच इजराइल ने एयर स्ट्राइक में उसे ही मार गिराया। उसकी मौत की पुष्टि खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की थी। सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल ने नियुक्त किया गया था। वो हिजबुल्लाह के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में देखरेख कर रहा था। उसे नसरुल्लाह के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जा रहा था और अब उसकी मौत के बाद नईम कासिम के हाथ में हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है, लेकिन उसे भी अब मौत का डर सता रहा है। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी अपडेट बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।